अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हर ईद में अक्सर घरों में बनाई जाती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ बीफ शामी कबाब की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आज सिखाऊंगी, बिल्कुल जूसी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मेरे पास है बोनलेस बीफ 1 किलो है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर है दाल चना 250 ग्राम, इसे मैंने धो लिया है। और यहाँ पर हैं प्याज 2 दरमियाने साइज़ के, इसे मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। इस तरीके से ये आप देख लें। और यहाँ पर मेरे पास साबुत गरम मसाले हैं, सफ़ेद ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच, बड़ी इलायचियाँ हैं 3 अदद और साबुत काली मिर्चें हैं 1 चाय का चम्मच, दालचीनी है 2 स्टिक बड़ी साइज़ की और तेज़पत्ता है 2 से 3 अदद और नमक चाहिए है 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्चें चाहिए हैं 2 चाय के चम्मच, ये आप अपने जायके के हिसाब से देख सकते हैं। और धनिया का पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट आधा चाय का चम्मच और लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। अदरक लहसुन पेस्ट की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर हल्दी का पाउडर है 1/4 चाय का चम्मच, पानी 1 लीटर है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक पैन में डाल दिए हैं सारे प्याज और अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी 1 लीटर और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बोनलेस बीफ। ये देखें, ये सारा इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब इसमें सारे साबुत गरम मसाले शामिल कर देंगे, काली मिर्चें जाएंगी इसमें। आप चाहें तो गरम मसाले की इसमें पोटली बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के भी सही रहेंगे। काली मिर्चें भी साथ ही हम ग्राइंड कर लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें, ये देखें। और फ्लेम को हमने हाई ही रखा हुआ है। और दाल चना इसमें शामिल करेंगे, इसे भी आपने अच्छे से धो लेना है। अब इसमें बाकी के मसाले शामिल करते हैं, नमक, पिसा धनिया, पिसी हल्दी और पिसी लाल मिर्चें शामिल करेंगे। नमक और लाल मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, ढककर हाई फ्लेम पर रख देंगे जब तक कि उबाल नहीं आ जाता। फिर आपको मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं और उबाल आ चुका है। अब इसे हमने ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर गोश्त गलने तक पकाना है। बिल्कुल अच्छे से गोश्त गल जाना चाहिए और इतनी आप फ्लेम रखिएगा कि गोश्त गलने के बाद पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखें, आप तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, दाल भी गल चुकी है और पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। पानी बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना, हल्की हल्की इसमें नमी होनी चाहिए। ये आप देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की थिक होनी चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और मैं आपको ये देखें चेक कराती हूँ कि गोश्त कितने अच्छे से गल चुका है। ये देखें आप, इस तरीके के अच्छे से गोश्त गल जाना चाहिए। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखें, ये सारा ठंडा हो चुका है। अब इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और इस सारे मसाले को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें दालचीनी और जो तेज़पत्ता है और बड़ी इलायची है, इन तीनों मसालों को हम इसमें से निकाल लेंगे और काली मिर्चों को हम नहीं निकालेंगे, उसको हम साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए हम सारे मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखें, मैंने इस तरीके से सारा का सारा मसाला ग्राइंड कर लिया है और इसमें हरा धनिया और हरा पुदीना कट करके शामिल किया था और साथ हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था। आपकी मर्ज़ी, आप पेस्ट डालें या चॉप करके डाल सकते हैं। तो वो क्लिप मुझसे मिस हो गई, वो भी आप इसमें मसाले शामिल ज़रूर कीजिएगा, इससे भी फ्लेवर बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो अगर आपको कबाब बनाने नहीं आते तो आप इसके ज़रिए भी कबाब बना सकते हैं। ये बहुत ही इजीली आपको बाज़ार में मिल जाएगा। ये कबाब मेकर होता है, इससे बहुत ही आसानी से आप कबाब बना सकते हैं। इससे बिल्कुल परफेक्ट शेप बन जाती है और एक जितने साइज़ के कबाब बनते हैं। तो मैं आपको इस पे ही बनाना सिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसमें कबाब का मसाला डालना है, ये देखें। और आपने अच्छे से इसको प्रेस करना है ताकि कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटें, ठीक है। हाथ से तो हम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, लेकिन आपको इस पर भी अच्छे से प्रेस करना होगा। तो ये देखें, ये अच्छे से प्रेस हो चुके हैं। चलें अब इसको कबाब को इस तरीके से हम छोड़ देंगे हैंडल को, तो ये बाहर निकल आएगा और ये हमने इजीली इधर से उतार लेना है। तो इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट और जूसी कबाब बने हैं, ये देखें। और अगर आप कबाब बनाकर इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से इस तरीके के कबाब की शेप बनाकर किसी एयर टाइट जार में भरकर इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़र में। अब यहाँ पर 1 अंडा लेंगे और साथ ही इसमें 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्चें डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे।
तो ये देखें ये तैयार हो चुका है। अब इसमें हम एक कबाब शामिल करेंगे और इस तरीके से फ़ोर्क की मदद से इस पर हम एग की कोटिंग कर लेंगे। और पैन मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इस पे हम इस तरीके से कबाब शामिल करेंगे और ऑयल की मैंने ग्रीसिंग कर ली है। बिल्कुल अच्छे से हमने ऑयल लगाया है पैन में और अब इसमें सारे इसी तरीके से कबाब डालते जाएंगे और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है ताकि कबाब अंदर तक अच्छे से पक सकें। तो अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और कबाब की एक साइड पक चुकी है। तो अब इसे हम पलट लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका कितना प्यारा खूबसूरत कलर आया है। तो ये देखें इस तरीके से आपने एहतियात से ये देखें पलट लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से ऐसा ही कलर हमें चाहिए। तो इसी तरीके से सारे के सारे कबाब की साइड हम चेंज कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। तो चलें अब हम 3 से 4 मिनट इस साइड पे पकाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे फ़ाइनल लुक। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं, जो कि हैं बीफ़ के शामी कबाब। तो आपने इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो देखा आपने कैसे झटपट हमारे बीफ़ शामी कबाब बनकर रेडी हुए हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे और बहुत ही अच्छे जूसी कबाब बनकर रेडी हुए हैं। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिए।